नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है, सीनियर सिटीजन को मिला बड़ा तोहफा। 50 लाख तक की अब अगर आप एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो ना लगेगा कोई टैक्स, ना देनी होगी कोई आईटीआर फाइल करनी होगी, ना ही आपको टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, तो अब आपको फायदा मिलेगा अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2025 से अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसके 31 मार्च 2026 तक, तो ये पूरा साल जो है जिसमें आपने फिक्स डिपॉजिट करी है 50 लाख रुपए तक की, तो उस केस में आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील होगा आपका टैक्स। ना ही आपको आईटीआर फाइल करनी है, ना आपका कोई टीडीएस डिडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है सीनियर सिटीजन के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर आपका हो जाएगा यहां पर 25-26, असेसमेंट ईयर की बात करें तो 26-27, जिसमें आपका टैक्स जो है वो पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा। अब जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, चाहे हो सकता है आप गवर्नमेंट बैंक से उनमें फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, या फिर अगर आप प्राइवेट बैंक से करते हैं, या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक से क्यों ना करते हो, तो इन तीनों बैंकों से अगर आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो हम देखने वाले हैं 1 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो क्या लेटेस्ट एफडी रेट यहां पर सीनियर सिटीजन को दी जा रही है 2025 में, जिसके चलते आपका जो टैक्स है वो हो जाएगा नील। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन रिलेटेड नई अपडेट, नया तोहफा, नई सौगात यहां पर लेकर आए हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन को 50 लाख की एफडी पर 1 रुपया भी सरकार को टैक्स नहीं देना, ना उनका टीडीएस कटेगा जिसका तरीका हम आपको बताएंगे, और ना ही उनको आईटीआर फाइल करने की जरूरत होगी। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं 50 लाख रुपए तक, ना टैक्स लगेगा, ना आईटीआर बननी है, ना ही आपको टीडीएस लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट बैंक के बारे में। तो गवर्नमेंट बैंक्स की अगर बात करें तो हमने यहां पर सभी गवर्नमेंट बैंक्स के नाम लिखे हैं। क्या प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट अभी दिया जा रहा है 1 साल की अगर फिक्स डिपॉजिट आप करवाते हैं गवर्नमेंट बैंक में, तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी जा रही है वो हमने, तो यहां पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक या फिर यूनियन बैंक, 7.30% यहां पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। हम यहां पर बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए। इसके अलावा अगर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप करवाएंगे तो 7.35% 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 7.25% मिल रहा है। इंडियन ओवरसीज की बात करें तो 7.60, इंडियन बैंक है या इंडियन पंजाब सिंध बैंक है तो 6.60, जो सबसे कम इंटरेस्ट रेट आपको दिया जा रहा है। अब अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं 50 लाख से 54 लाख के बीच में, तो उस केस में आपको यहां पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7.30 पर अगर आप 50 से 54 लाख के बीच में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो 50 लाख पर आप देख सकते हैं 3,65,000 का इंटरेस्ट आपको पूरे साल में दिया जाएगा। अगर 54 लाख की करते हैं मैक्सिमम अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो उस केस में 3,94,000। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी आपका टैक्स है वो 4 लाख से कम है। तो आप सभी को पता है न्यू रिजिम में 4 लाख तक आपकी इनकम जो है वो नील कर दी गई है। इसके बाद आपकी स्लैब चालू होती है 4 से 8, 8 से 12, तो 4 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट जो है वो आपके 4 लाख के अंदर है। अगर आपकी कोई थोड़ी और अदर इनकम है तो उस केस में आप 50 लाख तक एफडी कर सकते हैं, जिसमें 3,65,000 आपको टैक्स लगेगा इंटरेस्ट पे, यानी इंटरेस्ट आपकी इनकम हो गई 3,65,000। बाकी का जो 30-35,000 है वो आपकी अदर इनकम हो सकती है। लेकिन अगर आपकी कोई अदर इनकम नहीं है तो 54 लाख की आप एफडी कर सकते हैं। 4 लाख के अंदर है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसमें ना टैक्स लगेगा, आईटीआर भी भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। लेकिन यहां पर टीडीएस आपका कट सकता है। टीडीएस यहां पर 1 लाख की लिमिट दी गई है सरकार ने, तो 1 लाख से ऊपर जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। इसके लिए आप जो है फॉर्म 15H जमा कर दें तो आपका टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। 4 लाख से अंदर आपकी इनकम है
तो उस केस में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा अगर आप फॉर्म 15H जमा कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करते हैं 7.35% आपको रेट मिलती है। तो 50 से 54 लाख तक की आप एफडी करते हैं तो उसके इसमें भी आपको 4 लाख के अंदर यहां पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। जहां पर आपका 4 लाख से कम है तो इसमें भी आपको कोई आईटीआर ना टैक्स बनना होगा। ध्यान रखिएगा, हमने ये 50 लाख से 54 लाख रुपए कैसे निकाले हैं, तो 7.35 तो आपको क्या करना है, यहां पर 4 लाख रुपए लेने हैं जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन है, डिवाइड जो भी इंटरेस्ट रेट आपकी है, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट से इसको डिवाइड करना है। अगर 8% हम करते हैं तो उसके इसमें हमारा 50 लाख निकल के आता है, यानी 50 लाख तक की एफडी आप कर सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट घटेगा वैसे ही आपका एफडी का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। इंटरेस्ट अगर कम है तो उसके इसमें एफडी का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इसी तरह हमने निकाला है, यहां पर 50 लाख पर आपको 3,67,000 और 54 लाख पे करते हैं जो मैक्सिमम लेते हैं तो उसके इसमें 3,96,000 का मिलता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7.25 का मिल रहा है, यहां पर आप 50 लाख से 55 लाख तक कर सकते हैं। 50 लाख का करेंगे तो 3,62,000 का इंटरेस्ट होगा, 55 लाख का करेंगे तो 3,98,000 का होगा, यानी 4 लाख के अंदर है। तो इन सभी केसेस के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो 4 लाख के अंदर है। आप देख सकते हैं 50 लाख से लेकर हमने 54 लाख से या फिर 60 लाख तक की भी आप एफडी करते हैं, कम इंटरेस्ट रेट है तो इस केस में आप ज्यादा की एफडी कर सकते हैं। 60 लाख तक की करते हैं तो उस केस में 3,96,000 का आपका इंटरेस्ट होगा, जिसमें आपको 1 रुपया भी सरकार को टैक्स नहीं देना, ना आपको आईटीआर बननी है, और टीडीएस अगर कटता भी है तो उसके लिए फॉर्म 15H आप जमा कर सकते हैं। ये तो हमने आपको बता दिया गवर्नमेंट बैंक के बारे में। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक के बारे में। अब बात करते हैं, अगर आप प्राइवेट बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो कितने तक की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं प्राइवेट बैंक में, जिस पर आपको कोई भी आईटीआर टीडीएस ना भरना पड़े। बात करते हैं, अगर आप इंडस बैंक में करते हैं, यस बैंक में करते हैं तो 8.25% आपको इंटरेस्ट दिया जाता है 1 साल की फिक्स डिपॉजिट पर। जो भी प्राइवेट बैंक है इसमें आप 48 लाख रुपए तक की फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें आपको 3,96,000 का यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पर आपका 4 लाख से कम है तो कोई भी आईटीआर आपको बनने की जरूरत नहीं है, ना आपका टैक्स लगेगा, और टीडीएस अगर डिडक्ट होता है तो फॉर्म 15H आप जमा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H है, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए है तो फॉर्म 15G। नेक्स्ट आ जाते बात करते हैं आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, 7.2% का रेट आपको मिलता है तो 55 लाख रुपए तक की एफडी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3,96,000 का यहां पर इंटरेस्ट आता है, तो ये भी 4 लाख से कम है तो यहां पर आपको फायदा मिल जाता है। अगली आ जाते हैं डीसीबी, कोटक बैंक है, जिसमें लेटेस्ट इंटरेस्ट आपको 7.60 का मिल रहा है, यानी 52 लाख रुपए तक आप एफडी करते हैं तो 3,99,000 तक का आपका इंटरेस्ट होगा। इसमें भी आपको आईटीआर बनने की या टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। बंधन बैंक की बात करें तो 855 का इंटरेस्ट है, 46 लाख की आप एफडी कर सकते हैं, 50 लाख से थोड़ी कम की आप कर पाएंगे, लेकिन यहां पर जो है आपको इंटरेस्ट जो है 4 लाख से कम है, जिसकी वजह से आपको यहां पर फायदा मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 7.1% का इंटरेस्ट है, 56 लाख की एफडी आप यहां पर कर सकते हैं। सबसे ज्यादा की एफडी आप एचडीएफसी बैंक में कर सकते हैं। इंटरेस्ट अगर कम है तो ज्यादा की एफडी कर पाएंगे, इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो उस केस में आप कम की एफडी कर सकते हैं। तो 56 लाख पर आपको 3,97,000 का यहां पर इंटरेस्ट निकल के आता है, 4 लाख से कम है तो उस केस में आपको यहां पर माफ हो जाएगा टैक्स, ना ही आईटीआर बननी होगी। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन एफडी की कैसे की जाती है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 4 लाख आपको लेना है, 4 लाख डिवाइडेड बाई अगर 8.25% है तो 8.25% रेट के हिसाब से आपको देखना है। तो यहां पर जो भी अमाउंट निकल कर आएगा आपका 48,48,000 निकल कर आता है, तो आप 48 लाख तक की एफडी जो है वो कर सकते हैं, जिससे आपका जो इंटरेस्ट है 4 लाख से ज्यादा नहीं आएगा। ये तो हमने बात कर ली प्राइवेट बैंक की। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, तो यहां पर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 साल की। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्योदय बैंक है, उज्जवल बैंक है या जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसमें आपको 8.75 का ब्याज मिलता है। यहां पर आप 45 लाख रुपए तक की एफडी करवा सकते हैं, जिसमें आपको 3,93,750 का इंटरेस्ट मिलता है, 4 लाख रुपए से कम है तो इसमें आपको फायदा मिल जाता है। इक्विटास उत्कर्ष की बात करें तो 8.60 पे आप 46 लाख की एफडी कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट जो है 3,95,000 का बनेगा, 4 लाख से कम है तो इस केस में ना ही आईटीआर बनने की जरूरत है, ना ही यहां पर आपका कोई टैक्स लगेगा। टीडीएस अगर है तो फॉर्म 15H आप इन बैंकों में जाकर जमा कर सकते हैं। शिवालिंक की बात करें, ईएसएफ की बात करें तो 6.50 कम इंटरेस्ट है तो उस केस में आप ज्यादा की एफडी कर सकते हैं, 60 लाख रुपए तक कर सकते हैं, इसमें भी आपको 3,90,000 का इंटरेस्ट लगेगा। एएसयूएफ बैंक या फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में बात करें तो 7.65 का इंटरेस्ट है, 50 लाख रुपए की एफडी करने पर आपको 3,82,500 का इंटरेस्ट मिलता है।
यहां पर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 8.35 का इंटरेस्ट है, 47 लाख की एफडी करते हैं, 3,92,000 यानी 4 लाख के अंदर जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 4 लाख से अंदर अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप 50 लाख से लेकर 60 लाख के बीच में एफडी कर सकते हैं। 50 लाख की करते हैं, इंटरेस्ट देख लीजिए, आपको यहां पर 4 लाख को डिवाइड बाय इंटरेस्ट से करना होगा, जिससे जो भी अमाउंट निकल कर आएगा नियरेस्ट आप उसकी एफडी कर सकते हैं। आप 50 लाख की कर सकते हैं, 55 लाख की कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी केस में पूरे साल में 4 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आईटीआर फाइल करने की लायबिलिटी आ जाएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज, 4 लाख से ज्यादा भी अगर आपका इंटरेस्ट है, न्यू टैक्स रेजिम है, तो 12 लाख रुपए तक आपको फायदा दिया जाएगा। आप फॉर्म 15H जमा करके टैक्स जो है वो बचा सकते हैं, टीडीएस भी बचा सकते हैं और टैक्स भी आपका नहीं लगेगा। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन आईटीआर से बचना है तो 4 लाख के अंदर रखे, तो आईटीआर आपको नहीं भरनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना 50 लाख रुपए तक की एफडी करने पर 4 लाख का अगर ब्याज है तो उसके इसमें ना आईटीआर भरनी है, ना टैक्स लगना है, ना ही आपका टीडीएस कटना है। तो आज का वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें ताकि नॉलेज और बढ़े। आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।